कंपनियों को एक पूरा एक नीति बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उद्योग मैंने तो प्रसरण को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियों को एक पूरा एक नीति बनाकर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उद्योग के क्षेत्र में अध्यक्ष जी लगातार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में एक पूरा जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया। गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूसा में स्थापित करने का काम किया जा रहा है। उसी तरह हैदराबाद में, बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, एनसीआर में, गुवाहाटी में, माइग्रेशन में, सूरत में, लुधियाना में, कोयम्बटूर और चेन्नई में माइग्रेशन काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन सेंटर खोलने का काम किया जा रहा है। और हम जानते हैं साथियों, अध्यक्ष महोदय, आप जानिए कि लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम किया है। और जिस तरह पहले आप जानते हैं कि छात्रवृत्ति बहुत कम था, आज अल्पसंख्यक से सहित लेकर सभी, चाहे एससी वर्ग के हो, एसटी वर्ग के लोग हो, ओबीसी वर्ग के लोग हो, उसकी छात्रवृत्ति को बढ़ाने का काम किया जाए। मेडिकल कॉलेज के सेक्टर में आप जैसा कि जानते हैं, मेडिकल कॉलेज का सेक्टर बढ़ाया गया। आगे भी इसको हम पीपीपी मोड पर और आगे के दिनों में मेडिकल कॉलेज अनुमंडल स्तर पर एक रेफरल अस्पताल निर्माण का किया जाएगा। और यदि बोल रहे हैं मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी, मैंने तो पहले ही कहा था अध्यक्ष जी, ये लोग को जाना ही है, क्योंकि ये लोग जवाब नहीं सुन सकते। अब स्वाभाविक है, अब वो छोटे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे कई सदस्यों को तुम ताम कर रहे थे पिछले दिन, एक भी सदस्य हमारा उनसे छोटा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तब भी शर्म नहीं लगता है। दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। नेता विरोधी दल हो गए, बड़े बाप के बेटे हैं, यही सोच कर आते हैं सदन। लेकिन आज मैं यही बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी, निजी क्षेत्र को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई। निजी क्षेत्र से भी आपने देखा, मेदांता को भी यहाँ पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन देकर वहां पूरा एक हॉस्पिटल खड़ा करने का काम किया। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई कि जो पूरे विश्व स्तर का संकरा नेत्रालय हॉस्पिटल बनाने के लिए भी बिहार सरकार ने 1 रुपया पर उसको जमीन देने का काम किया। और आगे भी अभी बोल रहे थे, सुने नहीं, पढ़े नहीं, बेचारा बिना पढ़े आ जाते, हम लोग क्या करें अध्यक्ष। अब लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग, उसी दिन 3 तारीख को ही मैंने घोषणा किया कि सरकार इसको अगले इस वित्तीय वर्ष में इसको करने जा रही है, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं बेचारे, हम क्या करें। अब सिर्फ उनको जो ठीक कहा जनक जी ने, जो लिख के हाथ में दे देता है उसी को पढ़ने आ जाता, लेकिन जानकारी रिसर्च तो क्या करेंगे भी। लालू जी रिसर्च करिए नहीं पाए, ये क्या करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार की राजनीति के लिए कैसे लोग भी विरोधी दल में बैठे हैं। और लिटरेसी रेस के बारे में लोगों ने चर्चा किया, गरीबी के रेट के लिए चर्चा करने का काम किया। और अब सोचिए, यदि विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नहीं हुआ तो जो बिहार खटारा था, जो वो बोलते हैं, जिसको उनके पिताजी और माताजी ने खटारा बनाया था, उस बिहार को नीतीश कुमार जी ने 19 साल में जो 54% गरीब थे उसको 33% मतलब 21% गरीबी घटाने का हो जाएगा।
सदन की सहमति से खत्म कर देते हैं। सरकार के उत्तर तक सदन की अवधि विस्तारित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, एकदम स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है और बजट के आकार की चर्चा इन्होंने किया। इनको पता ही नहीं, बजट में किताब में हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर बताया भी है कि देखिए रेवेन्यू, केंद्र सरकार से हमें रेवेन्यू लगभग 1,38,000 करोड़ रुपया अगले वित्तीय वर्ष में हमको मिलने जा रहा है। उसी तरह केंद्र प्रायोजित योजना में लगभग 45,000 करोड़ रुपया हमें प्राप्त होने जा रहा है। केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से हमें ग्रांट के तौर पर लगभग 9,204 करोड़ रुपया, मतलब सिर्फ भारत सरकार के सहयोग के तौर पर 1,93,079 करोड़ रुपया सिर्फ भारत सरकार सहयोग करने जा रही है, जो मेरा हिस्सा है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार जो बिहार, मैं कहता हूं कि 24,000 करोड़ का भी बजट नहीं था, वहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना संसाधन लगभग 68,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया और आगे भी इसको बढ़ाने का, जनरेट करने का काम उद्योग के क्षेत्र में आदरणीय मंत्री हमारे काम कर रहे हैं। पूरी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और 1,80,000 करोड़ रुपया का एक पूरा हम लोगों के साथ एमओयू साइन किया है और लगभग 70,000 करोड़ को भी हमने सहमति भी देने का काम किया है। लेकिन इन लोगों को विकास दिखेगा नहीं और दिखना भी नहीं चाहिए। इन लोगों को विकास दिख गया तो बिहार को लूट लेगा अध्यक्ष जी, ये भी बचा के रखना पड़ेगा और इसका बचाने का भी काम बिहार की जनता और इस सत्ता पक्ष के लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन वही है। एक तरफ कुशासन है और दूसरे तरफ सुशासन है। अब तय जनता को करना है कि 2025 में क्या फिर से एनडीए को 225 सीट देकर आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम। इसलिए ये लोग कहते हैं कर्ज, भारत सरकार हमें पूरे बिहार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे वो नाबार्ड का योजना हो या भारत सरकार के द्वारा जो विदाउट इंटरेस्ट लोन दिए जाते हैं, उसको भी लोग काउंट कर रहे हैं। अब दुर्भाग्य है कि इन लोगों को पहले जानकारी कौन देता है, ये अब खोजना पड़ेगा हम लोग कि ये जो जानकारी है ये पता करना पड़ेगा और पूरी तरह बिहार के विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं अध्यक्ष महोदय। और पूरी तरह हम लोग तो बड़ा गर्व के साथ, मैं तो सब लोगों के साथ काम किया हूं, लालू जी के साथ काम किया, कभी विकास की बात नहीं की, और नीतीश कुमार जी के साथ काम किया तो सुबह से शाम हो और रात को भी फोन करके कहते हैं कि इस फाइल को देखते रहिए, सिर्फ विकास की ही चिंता करते हैं, कभी कोई दूसरा बात ही नहीं, कोई दूसरे बातों की चिंता ही नहीं करते और सिर्फ ये कहते हैं काम करते रहो। और ये लोग कहते हैं कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस, अरे दिया क्या था ये तो बताओ। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद जी को जनसंख्या के आधार पर कहा कि सबसे बड़ी आबादी वाला जात है, इसको सत्ता में बैठना चाहिए। और 4 साल जब देखा इन्होंने कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ जब अन्याय करने लगा तो नीतीश कुमार जी ने साथ छोड़ा और समता पार्टी का निर्माण किया। और आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार काम बढ़ते जा रहे हैं। और आप सोचिए 2005 में इनकी सरकार बनती है, उसके पहले कोई आरक्षण दिया था क्या? चाहे लालू जी का राज हो, राबड़ी जी का राज हो, पंचायती राज का चुनाव होता था, नगर निकाय का चुनाव होता था, 1% न दलितों को आरक्षण, न अति पिछड़ों को आरक्षण, किसी वर्ग को आरक्षण। लेकिन जैसा ही नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण दिया, अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया
और मैं आज गर्व से कह सकता हूं, सरकारी नौकरी में तो 35% का आरक्षण दिया ही, आज महिलाएं सिर्फ नेता के तौर पर जिला परिषद और नगर निकाय में, आपको जानकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष जी, 50% जीत के नहीं आई है, ये 60% महिलाएं चुनाव जीत कर आने का काम करती है। इसलिए ये लोग कहते हैं कि हमको भारत सरकार सहयोग नहीं करती। यहां बैठे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और जब एनडीए की सरकार बनी थी 1998 में, तब से लेकर 2004 तक ये माननीय मंत्री के तौर पर भारत सरकार में काम किया। और आप याद कीजिए, अटल जी ने जब बंटवारा हुआ तो 4000 करोड़ रुपया, 4000 रुपया करोड़ करके 4 साल राशि देने का काम किया। लेकिन तब की तत्कालीन सरकार ने 1 रुपया खर्चा नहीं किया। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनकर आए और आप पथ निर्माण मंत्री बन के आए, तो रोड के सेक्टर में और बिजली के सेक्टर में आपने खर्चा करने का काम किया। भाई पैसा खर्चा कर नहीं सकते हो, कौन करेगा? मैकेनिज्म तुम्हारे पास, मुख्यमंत्री तुम, कौन करेगा? अपने माता का, पिता का पाप छुपा नहीं पाओगे, यह स्पष्ट बोलता हूं। और आपके पिताजी ने ही कहा है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, तो ये लोकतंत्र है, यहां कभी राजा पैदा नहीं होगा सच। इसलिए अब पैकेज के तौर पर मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, 2015 में आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार को पैकेज के तौर पर दिया, और तब आपने देखा है। और 2024 में, अभी पिछले वित्तीय वर्ष में कई हमारे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने के लिए 4 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया, कई एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है, कई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोगों को सहयोग करने का काम किया है। और जिस तरह मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नालंदा का गौरवशाली इतिहास लौटा, मोदी जी ने कहा है विक्रमशिला को भी पूरी तरह स्थापित करने का काम किया, और लगातार पैकेज के तौर पर बिहार को स्थापित करने का काम किया जाए। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं ये जरूर आग्रह करूंगा कि हमारा जो विनियोग बजट है, इसको स्वीकृत, सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इसकी स्वीकृति देने का काम करें, और आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे भी बिहार, और ये बार बार कहते हैं कि मैं 36 वर्ष का हूं, ये 74 वर्ष